हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ओके, तो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था रिगार्डिंग फंड बेस्ड, और हमने सीखा था कि स्टेशनरी कंज्यूम कैसे निकालते हैं या मेडिसिन कंज्यूम कैसे निकालेंगे। ठीक है, आज अभी पीछे मत देखो, मैं पीछे से लिख देता हूँ कि टाइम बच जाए, है ना। अभी आप इधर मत देखना। तो बच्चों आज क्या करेंगे, आज ना मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सिखाऊंगा विद द गिवन इन्फॉर्मेशन। आप कहोगे सर पेपर में क्या होगा? पेपर में होगा, क्यों नहीं होगा, पेपर में भी होगा। पेपर में क्या करना होगा, रिसीव्स एंड पेमेंट्स होगा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी। उससे क्या करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट बनाओगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे। साथ में एक चीज और, ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। किसके लिए? कैपिटल फंड के लिए। तो मैं आपको सिखाता हूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो नेचर है वो क्या है, पहले उसको समझते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर है नॉमिनल नेचर। आप कहोगे सर नॉमिनल नेचर मतलब? किसी भी अकाउंट से जब आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं, सरप्लस या डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं आपका नॉमिनल नेचर अकाउंट्स। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो किस बेसिस पे बनता है? क्लास 11 में पढ़ा था हमने, कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है पेपर में, क्या कि रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन व्हाट बेसिस? तो आप बोलेंगे कैश बेसिस। लेकिन जब आपके पास आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आप बोलेंगे क्या? एक्रूवल बेसिस या ड्यू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? अब आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात एक चीज याद रखिएगा, जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर बना रहे हो, फॉर द ईयर का मतलब है उस साल के लिए आपने क्या क्या कवर करना है। इसका मतलब जैसे क्लास 11 में जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, प्रीपेड होता था, आउटस्टैंडिंग होता था, ठीक है, एक्रूड होता था, वो सारा हम कवर करते थे। यहाँ पर भी अब हम कवर करेंगे। तो डेबिट साइड में क्या आएगा बच्चों? डेबिट साइड में सारे, मैं लिख रहा हूं दोबारा से, याद रखना, फिर मैं इसको रब करूंगा। रिवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस, दोबारा फिर सुन लो, रिवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस। और इनकम में क्या आएगा? रिवेन्यू नेचर इनकम। ये याद रखना है, क्योंकि यही गलती होती है एग्जाम में। हमें ध्यान रखना है क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू नेचर इनकम और रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस। रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस यहाँ और इनकम्स यहाँ। तो सिंपल सी बात है, आपको वो खर्चे, वो इनकम लेनी है जो एक पर्टिकुलर ईयर के हैं, नंबर 1, और जो बार बार रिपीटेटिव नेचर के हैं, ठीक है, रूटीन नेचर के हैं। चलो आओ इस बिगनिंग के साथ हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नोट कर लो जल्दी से, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस और रेवेन्यू नेचर इनकम। अब आइटम स्टार्ट करते हैं। और अब आप कहोगे सर अगर कैपिटल नेचर होगा, बता दो, फिर भूल गए। कैपिटल नेचर कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। बिल्डिंग परचेज करी, बैलेंस शीट में। बिल्डिंग फंड आया, बैलेंस शीट में, है ना। आ जाओ। तो कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फी कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। टोटल फी कितनी आई मेरे पास? इस साल आई है 380, जिसमें 80,000 पिछले साल की है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो मैं करंट ईयर का बना रहा हूं, तो कैसे करेंगे देखते हैं। उसके बाद कहते हैं फी आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 10,000, ये मुझे आनी थी इस साल की। तो क्या करोगे? 3,80,000 है, 3,80,000 में 10,000 ऐड कर दोगे। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करंट ईयर का बनता है, 12 महीने का बनता है। तो आपको क्या करना है? आपको जो फी आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर है 10,000, उसको ऐड बैक करना है क्योंकि वो करंट ईयर की है। और फी कलेक्टेड में जो 80,000 पिछले साल का है उसको आपको डिडक्ट करना है क्योंकि वो तो इस साल की है ही नहीं। ठीक है, तो आइए यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले आपकी फी कलेक्टेड बाय फीस कितनी आई बच्चों? 3,80,000। ठीक है, एड फीस आउटस्टैंडिंग कितनी? 10,000। ओके, टोटल आ गया 390। ठीक है, तो इस साल की आउटस्टैंडिंग ऐड कर दी। और जो इस साल पिछले साल की मिली है, इस साल की है ही नहीं ना,
फॉर द ईयर चलना है ना यार, तो यहाँ पर क्या करो, लेस, आपको पिछले साल का कितना मिला, लेस फीस फॉर लास्ट ईयर, कितना हो गया है बच्चों, ये आपका 80,000। सो आउटर कॉलम में आ गया आपका 3,10,000। तो क्या करेंगे, इस ईयर की फीस अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो ऐड बैक करेंगे, ठीक है उसमें, और जो इस ईयर की नहीं है, जो पिछले साल की मिली है, वो आप लेस करेंगे क्योंकि वो इस ईयर की नहीं है। चलो, तो बच्चों मेरा पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, अब तीसरा और चौथा, थर्ड एंड फोर्थ साल चलेगा। देखो, अब मैंने सैलरी पे करी, सैलरी पे करी, कितनी पे करी है, सैलरी पे करी है 28,000, लेकिन 3,000 पिछले साल की। ओहो, फिर वही बात आ गई, मुझे कौन सा एक्सपेंस कर बुक करना है यार, मुझे तो इस साल का करना है ना, तो इस साल में तो मतलब इस साल की बात, पुराने साल का तो मुझे ट्रीटमेंट हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो पहली बात। और दूसरी बात, सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, याद करो क्लास 11th क्या करते थे, जो इस ईयर का आउटस्टैंडिंग होता था वो क्या करते थे, ऐड, ठीक है, और प्रीपेड क्या करते थे, लेस। तो क्या करोगे, आओ देखिए, टू सैलरी, इनर कॉलम में टू सैलरी कितनी पे करी, 28,000, ठीक है। उसके बाद ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग कितनी हो गई, आउटस्टैंडिंग हो गई बच्चों हमारी 1,000, ठीक है। साथ साथ देखते जाओ, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा इसको नोट करने के लिए, घबराना नहीं, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, लेस, पिछले साल की कितनी पे करी, 3,000, लेस सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर, कितना हो गया, 3,000। तो आउटर कॉलम में बच्चों कितना आ गया, 26,000, ठीक है। अच्छा, साथ साथ में तुम्हें एक और चीज बताना चाहता हूँ कि बैलेंस शीट में क्या करोगे, सुनते जाना। ये तुमने जो फीस कलेक्ट करी है पिछले साल की, इसमें इंक्लूडेड है, ये तुम्हारी कहाँ जाएगी, ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में, क्योंकि पिछले साल की है ना, तो इनकम थी, इनकम जो हमारे को आनी होती है वो हमारा एसेट होती है, तो इसका मतलब ये पिछले साल की बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगी, ठीक है। फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी, क्यों, इस साल की है, ठीक है। सैलरी पेड 3,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो जो सैलरी आउटस्टैंडिंग पिछले साल की है वो आप क्या करोगे, पिछले साल की बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, और जो इस साल की आउटस्टैंडिंग है ये इस साल की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हो गया। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, अब तो जिंदगी थोड़ी सी आरामदायक हो रही है। टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कितने, 3,000, कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, वेरी गुड यार, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए करे पेपर में तो मज़ा ही आ जाए, लाइफ आसान हो जाए। टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना है बच्चों, 12,000, ठीक है। उसके बाद मीटिंग एक्सपेंसेस, टू, सब डालते जाओ वैल्यू, जैसे P&L में डालते थे ना, डेबिट साइड में सारे रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू नेचर, वही ऐसे डालते जाओ, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो गया, ठीक है। मीटिंग एक्सपेंस 18,000, लो जी सर, ये भी हो गया, समझ आ गया, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है सर। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है सर, 6,000, ओके। अब सुनो, कहते परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स 29,000, हमने 29,000 के पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर, जर्नल, आर्टिकल्स वगैरह ये सब्सक्राइब किए हुए हैं, कितने खरीदे, 29,000 के, लेकिन इसमें बुक्स हैं, इसमें बुक्स कितनी की बच्चों, 19,000 की बुक्स हैं। इसका मतलब आपको पता है किसी भी क्लब सोसाइटी के लिए बुक्स उसकी एसेट्स होती हैं, तो बुक्स यहाँ नहीं आएंगी, बुक्स कहाँ जाएंगी, बैलेंस शीट में, एसेट साइड, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, यहाँ कौन से आने हैं, सारे रेवेन्यू नेचर। तो टू बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, टू बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, ठीक है, कितने हैं, 29,000, लेस बुक्स, कितनी की बच्चों बुक्स, 19,000 की, ये बुक्स कहाँ जाएंगी, ये बुक्स जाएंगी बैलेंस शीट में, तो ये आ गया आपका 10,000, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्लियर होता है। उसके बाद आया रेंट पेड, टू रेंट, वाह कोई है ही नहीं, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं,
10,000, ठीक है। फिर क्या आया बच्चों आपका पोस्टेज, ठीक है, कितना है 15,000। बस लिखते जाओ, अब तो कुछ बताने वाली नई चीज़ है ही नहीं, आप तो इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना आ गया 4,000। एक आइटम और रहेगी डोनेशंस। अब देखो डोनेशंस के बारे में कुछ दिया नहीं हुआ कि ये डोनेशन किस पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस होगा तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। यहाँ कुछ नहीं दिया और अमाउंट भी ठीक ठाक है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, तो इसको आप ले जाओ इनकम साइड बाय डोनेशंस। कितना आ गया बच्चों 20,000। अब यहाँ तक हो गया। तो हमने इसमें चेक पॉइंट क्या क्या देखे, हमने देखा फीस पिछले साल की थी हटा दी, इस साल की ऐड कर दी। सैलरी खर्चा था पिछले साल का था बाहर कर दिया, इस साल का था ऐड कर दिया, ठीक है, ओके। अच्छा, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, टूर्नामेंट, मीटिंग, ट्रैवलिंग, बुक्स एंड पीरियोडिकल्स में मैंने कहा ना कि बुक्स एंड पीरियोडिकल्स में सिर्फ रेवेन्यू नेचर आइटम, न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स वगैरह है ना, बुक्स को आप बाहर निकाल दो, उसको ले जाओ क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। रेंट पेड, पोस्टेज, प्रिंटिंग स्टेशनरी, आप इनका टोटल लगाते हैं। आ जाओ, आप ना किसी की चीटिंग मत करना। चीटिंग मतलब पहले ना आप इन दोनों को रफ में टोटल लगाना है यार, रफ में टोटल लगाना। तो पहले इसका टोटल लगा लो, इसका टोटल आ गया 330, ठीक है। और मैं इसकी भी कैलकुलेशन कर लेता हूँ, मोबाइल से टोटल लगा लेता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है। तो 26 और 3 कितने हो गए 29, ठीक है, 29,000 प्लस लेते हैं 12 और 18 30 और 6 36 प्लस 36,000, ठीक है। ये हो गया 65, यहाँ तक हो गया मेरा 65, ठीक है, यहाँ तक हो गया 65, ओके। उसके बाद कितना है 10 और 10 20, 20 और 15 35 39, 65 में 39 और ऐड किया, कितना आ गया 1,04,000, ठीक है। तो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, थोड़ी सी कंजूसी कम करो यार, नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, जगह तो छोड़ दो सरप्लस या डेफिसिट के लिए। तो डेबिट साइड का टोटल कितना आया 1,04,000। अब याद करो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, और आपको पता है कि जब आपका P&L में भी याद करो, क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा होता था और डेबिट का कम होता था, तो नेट प्रॉफिट होता था। और अगर इसका टोटल बड़ा होता था डेबिट साइड का, तो ये क्या हो गया आपका लॉस होता था, ठीक है। तो ये मेरी डेबिट साइड, ओहो अमाउंट ले गई सर, अमाउंट तो लिख देते सर, लो सर लिख दिया सर, सॉरी सर, हो जाता है कभी कभी। तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अब इधर का टोटल आया 3,30,000, लिख दो, पता ही है तुम तो इंटेलिजेंट हो यार, मैं तो तुम्हें बस छोटी छोटी बातें बता के कंप्लीट कर देता हूँ, है ना। 3,30,000, ठीक है सर, ओके सर। अब इधर ले आओ टू सरप्लस, सरप्लस 330 में से 1,4 गया 2,26,000। इसको आप क्या बोलते हो एक्सेस ऑफ अपना इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। सरप्लस को आप क्या बोलते हो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो फिर बोल रहा हूँ, याद करना, रखना मेरी बात को, दिल में बसा के रखना, भूलना मत जो सर ने कहा था, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी पेपर में। दिल लगाना नहीं, दिल में बसा के रखना। क्या बसाना, सर ने कहा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपकी कौन सी आइटम आती है रेवेन्यू नेचर। तो रिसीव्स एंड पेमेंट्स में पेमेंट में दे रखी है, बिल्डिंग खरीदी है, इन्वेस्टमेंट खरीदी है, ठीक है, टूर्नामेंट फंड है, ये वो जो भी खर्चा है वो सारा जो स्पेसिफिक है वो बैलेंस शीट में जाएगा। कैपिटल नेचर बैलेंस शीट में जाएगा। यहाँ कौन सा आएगा रेवेन्यू नेचर, ठीक है। और रेवेन्यू नेचर भी कौन सा आएगा उसी साल का, पिछले साल का या अगले साल की कोई भी एडजस्टमेंट है उसे आप एडजस्ट करके कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आप ये नोट कर लो। लो मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, आपके पास पूरा क्वेश्चन विद सॉल्यूशन हो गया। ये आपका बेसिक हो गया। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सब्सक्रिप्शन अकाउंट का आ रहा है, भाई आ रहा है, सब्सक्रिप्शन ही तो इस चैप्टर की जान है।
आ रहा है सब्सक्रिप्शन, अभी आ रहा है, बस 2 मिनट रुको, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बच्चों हम इलस्ट्रेशन 27 कर रहे हैं। बुक का नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डे 1 से टी.एस. गरेवाल। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आराम से क्वेश्चन को देखो, बिकॉज स्पेस मेरे पास थोड़ा सा कम है बोर्ड पे, तो मैं ये क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है, फिर कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। पॉइंट नंबर 1 में सब्सक्रिप्शन है, फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड है, फिर स्टेशनरी के रिगार्डिंग सम इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ऊपर की एक लाइन कट रही है, कोई ज़्यादा नहीं है। आपको क्या बनाना है, आपको इस इन्फॉर्मेशन से पूरा क्या बनाना है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मैं आपको इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, साथ में मैं आपको इसमें वो भी हिंट दे दूंगा कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कौन कौन सी फिगर कहाँ अपीयर करेगी। तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप पूरा क्वेश्चन जो है वो क्लिक कर लें, नोट कर लें, जल्दी से अच्छी सी फ़ोटो खींच लें। उसके बाद मैं जो है आपको पूरा इस पर डिस्कशन करता हूँ इसके बाद। ठीक है, नोट कर लो, आप इसकी फ़ोटो खींच लो। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था जहां पर आपके पास रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है और साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं आपको, मैं आज ये फर्स्ट पार्ट कवर कर रहा हूँ। हमने एक एग्जाम्पल किया सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर का इन्फॉर्मेशन से। अब हम एग्जाम्पल कर रहे हैं जहां पर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है और साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपसे शेयर कर ली है। मैंने उसकी पिक्चर मोबाइल में ले ली है, तो मैं उस क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ता जाऊंगा। आप बस शुरू करने से पहले ना एक बार क्लिक कर लेना उस इमेज को, क्योंकि यार थोड़ा बोर्ड छोटा है ना, अब क्या करें, सब कुछ करना पड़ता है, काम तो सारा ही करना है। हाँ, आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं हम क्या कहते हैं। कहते हैं आपको ना क्लब की इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आपको इससे क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपके पास क्या है क्वेश्चन में, आपके पास है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। आप देखें तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का आपका देखो ओपनिंग बैलेंस है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। मैं साथ साथ बोलता जा रहा हूँ, नोट करते जाना। कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड आपका बैंक का बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग ये कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट। कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट। फिर आपके पास है सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स है, एंट्रेंस फीस है। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक है। ठीक है, उसके बाद है एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, और क्या, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। चलो ठीक है, फिर उधर आ जाओ, पेमेंट साइड में सैलरी है, स्टेशनरी है, बिलियर्ड टेबल है, इन्वेस्टमेंट्स है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, फर्नीचर है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, कैश इन हैंड, क्लोजिंग, कैश एट बैंक क्लोजिंग। अब कैश इन हैंड क्लोजिंग और कैश एट बैंक क्लोजिंग, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। चलो याद करो मैंने आपसे क्या कहा था, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से वही आइटम जाएंगी जो रिवेन्यू नेचर है। कहाँ जाएंगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो जैसे अगर मैं पेमेंट साइड की बात करूं, सैलरी जाएगी, ठीक है, स्टेशनरी कंज्यूम जाएगी, ठीक है, बिलियर्ड टेबल, बिलियर्ड टेबल हमारे लिए एसेट, कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट। इन्वेस्टमेंट्स हमारे लिए एसेट्स, कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में, कहाँ पर, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड। फर्नीचर बैलेंस शीट। इंश्योरेंस प्रीमियम आपका कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड, दैट इज एक्सपेंडिचर। और कैश इन हैंड एट बैंक मैंने बता दिया। ठीक है, यहाँ ओपनिंग बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर, क्रेडिट, डोनेशन। और डोनेशन के बारे में कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं है, नोट दे देना, नो इन्फॉर्मेशन गिवन। हम इसको सीधा सीधा ट्रीट कर रहे हैं, कहाँ, हम इसको लेके जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, फिर क्या है आपके पास, फिर आपके पास है बच्चों इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, रेवेन्यू नेचर, एंट्रेंस फीस। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया हुआ, नोट डाल के सीधा आप क्या करना, कहाँ ले जाना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, ये भी आपकी इनकम हो गई, ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, ये भी आपकी इनकम है, ये भी क्रेडिट में हो जाएगी। लेकिन अब देखो कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020, 1,35,000, and subscription received in advance during the period year ended 31st March 2020 is 39,000. Insurance prepaid
इंश्योरेंस प्रीपेड मैंने कल क्या बताया था आपको, जब भी आपका कोई एक्सपेंस आपका प्रीपेड होगा तो क्या करते हो, लेस करते हो, वो करेंगे अभी हम, ठीक है। और क्या बच्चों हमारे पास, और हमारे पास है यहाँ पर स्टेशनरी है, स्टॉक है, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, पीछे मत देखना, अभी पीछे बिल्कुल नहीं देखना, ठीक है। एडवांस फॉर स्टेशनरी है, ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। अब सुनो, आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहले मैं आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी से लेके पहले हम स्टेशनरी कंज्यूम निकाल लेते हैं एक चीज, फिर हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट की वैल्यू निकाल लेते हैं दूसरी चीज, फिर हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। आओ पहले हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट, ये आपका वर्किंग नोट में जाएगा बच्चों, ये आपका वर्किंग नोट में जाएगा। आओ ध्यान से लिखें इसको, क्या कहता है, देखो आ जाओ मेरे साथ। आपके पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस, ये आपका 2019-20 है ना, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना बच्चों मेरे पास, 5000, ठीक है। क्वेश्चन साथ में रखना, क्वेश्चन को पीछे मत रहने देना, क्वेश्चन साथ साथ लगाओ टिक। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, साथ में क्या दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 30,000, लो जी। एसेट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट, चलो दो आइटम खत्म हो गए। और क्या दिया, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी कितना है आपका, ओपनिंग है 26,000, क्लोजिंग है 40,000। लायबिलिटी, लायबिलिटी कहाँ जाती है, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीटी, ठीक है। कितना आ गया 26,000 और क्लोजिंग कितना आ गया 40,000, चलो। अच्छा मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया भी था कि जब हम कंज्यूम निकालते तो वहां पर आपके पास एडवांस भी हो सकता है, तो उस सवाल में तो नहीं था एडवांस, यहां पर है, देखो एडवांस कितना है, एडवांस आपके पास कितना है, एडवांस फॉर स्टेशनरी पेड इन 2019-20 7,000 और एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फ्रॉम 18-19 5,000। एक एडवांस ओपनिंग है, एक एडवांस क्लोजिंग है। अब आओ जरा ध्यान से, यहां भी एडवांस और यहां भी एडवांस, एसेट है ना, ठीक है। अब आपका ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस कितना है, जो आपका कैरी फॉरवर्ड है पिछले साल से, पिछले साल से कितना कैरी फॉरवर्ड है 5,000 18-19 का, तो ये 1 अप्रैल पे आ गया 5,000, ठीक है। और आपका इस साल आपने एडवांस कितना पे किया है, इस साल आपने एडवांस पे किया है 7,000, वो यहाँ आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये ओपनिंग एडवांस है और ये क्लोजिंग एडवांस है, ये याद रखना, ठीक है, बन गया। अब उसके बाद आओ, अब आप कहोगे सर आपने तो कुछ और भी लिखा है यहाँ, रिसीप्शन पेमेंट, हाँ ना मेरे बच्चों, रिसीप्शन पेमेंट्स अकाउंट में देखो स्टेशनरी आपने कितने की पेमेंट करी है, 89,700, 89,700, ठीक है। अब आपने जो स्टेशनरी पे करी है उसको ध्यान से देखो, आपने स्टेशनरी पे करी है 89,700, ठीक है। तो हमने सारी आइटम्स डाल दी हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड का टोटल लगाते हैं। डेबिट साइड का बच्चों आपका टोटल आएगा 45 और 89,700 हो गया आपका 1,34,700, ठीक है। इस साइड भी ये आएगा, देख ही रहे 1,34,700, ठीक है। अब आपने क्रेडिट साइड में देखा आपके पास क्या है 26,000 है और 7,000 33,000, ये आपने माइनस किया तो आपके पास कितना आ गया, आपके पास आ गया 1,01,700, 1,01,700। इसको बैलेंसिंग फिगर भी बोल सकते हैं, लो मैं लिख देता हूँ। ये क्या होगी आपकी बच्चों, ये होगी आपकी बैलेंसिंग फिगर। और इसको कहाँ ले जाओगे, मैंने तुम्हें बताया था अपने लेक्चर में, इसको उठा के कहाँ ले जाओगे, स्टेशनरी अकाउंट में। आ जाओ ले जाते हैं इसे स्टेशनरी अकाउंट में। ये गया यहाँ ऊपर ही ले आओ थोड़ा सा, टू क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट, कितना वही आगे ना कंज्यूम निकालेंगे 1,01,700। अब इसका टोटल लगा देते हैं, कहानी खत्म। टोटल लगाएंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल लगा के आपके पास आ जाएगा स्टेशनरी कंज्यूम, ठीक है। आ जाओ, इसका टोटल आ गया बच्चों, प्यारे बच्चों 1,06,700, 1,06,700, ठीक है। अब आपका क्या आ जाएगा, अब आपका आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर बाय
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, इसमें से 30,000 माइनस करो तो आपका कितना आ जाएगा 76,700। याद करो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि कंज्यूम्ड कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्रेडिटर्स अकाउंट से बच्चों ये जो 1,01,700 आया ना, ये आया अपने स्टेशनरी कितनी खरीदी, ठीक है, परचेज करी किस पे, क्रेडिट पे। और ये पेमेंट क्या है 89,700, ये है जो आपने ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिटर्स को पे किया। ठीक है, तो ये आपका बच्चों बन गया स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एंड क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। 3 मार्क्स का इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, ध्यान रखना। ठीक है, तो नोट कर लो जल्दी से। तो हमारे पास दो फिगर्स मेन आई, एक ये और एक ये, यहां ले गए, यहां से ये फाइनल फिगर आई 76,700, जो आप कहां बुक करोगे, आप बुक करोगे बच्चों डेबिट साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। अब हम आते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करें सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बच्चों आप रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में देखो, आपके पास जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको रिसीव हुई है 15,24,000। मैंने कहा था ना टोटल सब्सक्रिप्शन लेनी है, टोटल कितनी 15,24,000। ठीक है सर, बात समझ आ गई? हाँ सर, बिल्कुल पहले वाली बात हो रही है। अब पॉइंट नंबर 1 में देखो, सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 2020 मतलब ईयर एंड, ईयर एंड मतलब आपकी कितनी आउटस्टैंडिंग है, आपको मिलनी कितनी है, अरियर्स में 1,35,000। लो सर, ये डाल दिया यहाँ पे 1,35,000, और रिसीव्ड इन एडवांस 39,000। क्लोजिंग 2020 का है ना, कितना आ गया 39,000। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब ये वाली कहाँ जाएगी, ये जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड, और ये कहाँ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। क्यों, ये है क्लोजिंग एडवांस और ये है क्लोजिंग अरियर्स या आउटस्टैंडिंग। ठीक है बच्चों, अब इसका टोटल लगा लेते हैं। आप कहोगे सर बाकी तो आपने जगह बना रखी थी, अरियर्स की ओपनिंग और इधर एडवांस की ओपनिंग है ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसका टोटल कितना आ गया आपका 15,24,000, 4,000 में 135 ऐड किया तो आ गया आपका कितना, इसका आ गया टोटल आपका 16,59,000। ठीक है, अब आपका 39,000 एडवांस है, इस साल का कितना, इस साल का आ गया आपका 16,20,000 बैलेंसिंग फिगर। ये डैश, ये डैश, और इसको सर्कल कर देते हैं। ये कितना आ गया बच्चों आपका, ये आ गया 16,20,000। ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड। ठीक है, ये यहाँ तक हमारे को समझ आ गया? हाँ सर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बनाते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सामग्री सारी आ गई है, मसाले सारे आ गए हैं, वेजिटेबल्स आ गए हैं, सब कुछ हो गया है। अब क्या करना है, अब बनाना है आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आओ बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बड़ा सिंपल सा है। आ जाओ शुरू करते हैं। कौन सी साइड से करना है सर, एक काम करो ना, इनकम वाली साइड से कर लो, अच्छी लगती है, इनकम होगी तभी तो खर्चे होंगे, है ना। तो पेसिमिस्टिक नहीं होना, ऑप्टिमिस्टिक हो जाओ, पहले कमा लेते हैं। ठीक है, तो आओ अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करते हैं। ये वर्किंग नोट में दिखाना है आपने, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर बोल रहा हूँ दोबारा से, आपने क्या आइटम लेनी है, आपने सारी आइटम लेनी है जो रिवेन्यू नेचर की हैं। ठीक है, तो आपने बनाना है बच्चों, ध्यान से देखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कब का, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, आपको पता है डेबिट साइड, मैं क्या बताऊँ, आप तो इंटेलिजेंट हो यार। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, जैसे P&L बनाते थे बिल्कुल वही है, बस 2-3 आइटम नहीं है, बाकी तो आप इंटेलिजेंट हो यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं डाल देता हूँ यहाँ पर सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन।
मैं उसको नोट नंबर दे देता हूँ 2, ठीक है, वर्किंग नोट 2, WNO 2, और स्टेशनरी वाले को दे देंगे 1। तो यहाँ आ गया 16,20,000। वाह, पैसा आ गया, तसल्ली हो गई। चलो अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपके पास डोनेशन, ठीक है। उसके बाद आप ले लो डोनेशंस, कितने हैं डोनेशंस हैं बच्चों आपके 7,20,000 बाय डोनेशंस। कुछ लिखा नहीं ना, नोट दोगे तो भी कोई बात नहीं, नहीं दोगे तो भी कोई बात नहीं, लिख देना बस। डोनेशंस हो गए 7,20,000। चलो यहाँ तक हो गया। अब अगली आइटम क्या आई है, अगली आइटम आई है आपके पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन। कुछ आइटम ऊपर नीचे हो जाए घबराना नहीं, यहाँ कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितना है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स आपके पास आया 18,000, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एंट्री तो पोस्ट कर रहा हूँ, कुछ है ही नहीं इसमें, सीधा सीधा वैल्यूज डाल रहा हूँ। नेक्स्ट आया बच्चों आपके पास रिसिप्ट्स में, डोनेशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, बाय एंट्रेंस फीस। कितनी है एंट्रेंस फीस बच्चों, एंट्रेंस फीस आपके पास 1,80,000, ठीक है, 1,80,000। ओके, उसके बाद क्या है, आओ देखें। एंट्रेंस फीस के बाद आया बच्चों आपके पास इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। कितना है बच्चों, आपके सामने ही है सब कुछ यार, 63,000, ठीक है। और लास्ट आइटम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स हैं, बुक्स होता तो कैपिटल नेचर रिसिप्ट होती तो प्रॉफिट लॉस बुक करते, लेकिन यहाँ न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर पीरियोडिकल्स हैं, कितने के 9,000 रुपये के। तो एक बार आप ज़रा नोट कर लो और फिर मैं आगे चलता हूँ। तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन भी आ गई, फिर हमारे पास डोनेशंस आ गए, इंटरेस्ट आ गया, एंट्रेंस फीस आ गई, इंटरेस्ट फीस फ्रॉम बैंक आ गया, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स आ गया। तो हमारे पास सारी आइटम्स यहाँ आ चुकी हैं, ठीक है। अब आ जाओ आप डेबिट साइड पे, पेमेंट साइड पे बच्चों। अब पेमेंट साइड पे शुरू करते हैं। कौन सा लेना मैं फिर कह रहा हूँ, रेवेन्यू नेचर, ठीक है, टू सैलरीज। सैलरीज कितनी है बच्चों, कोई एडजस्टमेंट है नहीं, हाँ सर कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, वैसे डाल दो यार वैल्यू। सैलरी कितनी है, आपने कितनी पे करी है, 4,95,000। वहाँ सर मज़ा आ गया। उसके बाद क्या आया, टू स्टेशनरी, ध्यान से, स्टेशनरी WNO 2, WNO मतलब वर्किंग नोट 2 उधर था, WNO 1 ले लो। कितनी निकाली थी हमने बच्चों, हमने स्टेशनरी निकाली थी 76,700, ठीक है, 76,700 हमने स्टेशनरी निकाली थी यहाँ से कंज्यूम्ड, क्लियर। अब उसके बाद क्या आइटम आई आपकी, उसके बाद आ गई जी बिलियर्ड टेबल, बिलियर्ड टेबल बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने बच्चों, 75,000, ठीक है सर, बात समझ आ गई, हाँ सर ओके, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर मैंने आपको पहले ही बताया कहाँ जाएगा, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इंश्योरेंस प्रीमियम, ओहो इंश्योरेंस प्रीमियम में तो एडजस्टमेंट है, कोई बात नहीं, घबराना थोड़ी है, हमें तो सर ने सिखाया हुआ है, हमारे सर ने तो कहा था कि जब एडवांस हो तो ऐड कर देना, आउटस्टैंडिंग हो तो लेस कर देना, करंट ईयर का फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम बच्चों हमने कितना पे किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया आपने 27,000, इसको ना इनर कॉलम में लिखना, लेस इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड, एडवांस में पे किया। एक तो यहाँ से माइनस करोगे, कितना कितना प्रीपे किया, 3,000, राइट, तो 24,000 यहाँ आ गया। और क्या करोगे, इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट की, मैं फिर मार्क कर रहा हूँ, इसको आप कहाँ लिखोगे बच्चों, इसको आप लिखोगे क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये मैं देख लो ध्यान से, ये क्योंकि इस साल का है ना प्रीपेड, क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड। अब उसके बाद बस हो गया खत्म, सारी आइटम्स आ गई, हाँ सर चेक कर लेते हैं, सैलरी आ गई, ठीक है, स्टेशनरी आ गई, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आ गए, ये आ गया, ठीक है, और ठीक है इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया, ठीक है। अब दोनों का रफ में टोटल लगाओ, दिख ही रहा है 16,20,000 वहाँ है,
यहाँ तो छोटी अमाउंट है, तो टोटल आ गया आपका 26,10,000। इधर भी लिख दो 26,10,000, ठीक है। अब मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था, अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है इनकम एक्सपेंस अकाउंट की, तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा सरप्लस या क्या बताया था बच्चों, सरप्लस या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अगर आप इसका टोटल लगाओ तो कितना हो गया, आप इसका टोटल लगाओ तो 4 लाख, 5 लाख, 570 और 24 594 और 6 लाख, तो ये हो गया 670-700, ठीक है, हो गया सर। टू सरप्लस बैलेंसिंग फिगर कह दो, बैलेंसिंग में ले दो, कोई इशू नहीं है। आपने इसको माइनस किया तो बच्चों ये आ गया आपका 19,39,300, 19,39,300, ठीक है। अब जैसे आप याद करो, जैसे आप नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करते थे, यहाँ पर क्या करोगे, इसको कहाँ लेके जाओगे, इसको आप लेके जाओगे अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड करोगे। तो ये बच्चों आप एक बार नोट कर लो, मैं पीछे हट जाता हूँ, या पूरा नोट कर लो, आपके पास सब कुछ आ गया है, ध्यान रखना कोई इशू नहीं है। स्पेसिफिक फंड होगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, स्पेसिफिक फंड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, है ना। और अगर कोई नाम नहीं है, डोनेशन आ रहे हैं, आंदे खुश हो जाओ, आने दो, ठीक है। तो ये सारा, लेकिन वर्किंग नोट ध्यान रखना, वर्किंग नोट बना देना ध्यान से, उसमें से अमाउंट डाल देना। तो बच्चों ये आपका कंप्लीट हो गया। सो अब हम इसके बाद अपने अगले लेक्चर में एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, जहां पर आपको इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट बनाना है, जहां क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है और ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है वर्किंग नोट में कैपिटल फंड निकालने के लिए। तो तब तक के लिए संदीप कपूर, बीकॉम ऑनर्स CA MBA आपको थैंक यू करता है। बाय बाय, टेक केयर।